अबे साले, हम लोग मॉर्निंग वॉक ले रहे हैं सेहत बनाने के लिए। याद है तुझे जॉन? फैमिली वाला तू है, तू सेहत बना ले। मैं तो टाइम पास करने आ रहा हूँ। अकेला आदमी जिए मरे, हु केयर्स? अरे मर गया तो बहुत अच्छा है। मैं तेरी कब्र पर पत्नी को एक दूसरे की सेवा करने दीजिए। अरे अब आपकी बेटी है, मूली के पराठे तो ठीक ठाक बना ही लेती है। आइए बैठिए और एक नारियल का पानी पी लीजिए। हाँ। अरे कितना वक्त लगता है उसमें। तंबी, माँ जी को जरा अच्छा सा नारियल पानी पिलाना। हाँ। जरा मलाई वाला। हर सुबह विद्या माथुर के महरूम पति के मित्र ओम खुराना और जॉन डिसिल्वा उसके चेहरे पर एक मुस्कान लाते थे। विद्या, खुराना और डिसिल्वा जैसे उन 7 करोड़ हिंदुस्तानियों में से एक थी जो बुढ़ापे के कटु सत्य का घूंट धीरे धीरे पी रही थी। रफ्तार से बदलती सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था, बदलते मूल्य और बिखरते संस्कारों के साथ साथ विद्या अकेलेपन और बीमारी से भी अकेली ही जूझ रही थी। पर उसकी बहादुर मुस्कान के पीछे छुपा असहाय दर्द अक्सर छुपाए नहीं छिपता था। आपसे आप ही की शिकायत करने आई हूँ। ये तुम्हारी तीसरी गलती। नानी माँ, आपकी खांसी में डिस्टर्ब करी है, प्लीज आप अंदर जाइए। अबे ओए, चुप! सारा दिन टीवी देखता रहता है, पढ़ना लिखना है कि नहीं? बंद कर इसको। अंदर जा तू भी चल। मत डांट उसे, मैं अंदर जाता हूँ। राधा जरा कमरे में आना। हाँ? मामा, क्या हुआ मामा? क्या बात है? मामा, आपने मुझे अंदर क्यों बुलाया? देखो बेटी, बुरा नहीं मानना, लेकिन जो दामाद जी कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। और तुम तो अच्छी तरह से जानती हो कि तुम्हारे पापा शराब से कितनी नफरत करते थे, और अब दामाद जी उन्हीं की कुर्सी पर बैठकर। मामा, वो आजकल बहुत परेशान हैं। इवन वो मुझे भी कुछ नहीं बताते। जब से वो कुवैत से आए हैं। अरे कुत्ता नहीं हूँ मैं, फालतू कुत्ता नहीं हूँ कोई मैं। इतना काम किया मेरे पापा के बच्चे, आज मत दो। इतना काम। कमाल है, मिसेस माथुर अभी तक नहीं आई। 4 साल में फर्स्ट टाइम। उनके घर में दामाद जी आए हुए हैं। रात को तो मूली के पराठे बने थे, अब आज पता नहीं अब क्या हो रहा है। आती होंगी वैसे।
मैं काटूं? नहीं बेटा, मैं काट रही हूँ, लो तुम खाओ। मामा, इनकी नौकरी पहले जैसी तो रही नहीं। देखो ना, काम तो दुगना हो गया है और कंपनी तनख्वाह बढ़ाने की बजाय कम करती जा रही है। बाप रे। 15 साल काम कर लिया सासू माँ उनके लिए, और मेरे साथ ऐसे कर रहे हैं। बस बहुत हो गया, मैंने फैसला कर लिया है, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं यहीं आपके साथ, राधा और रघु के साथ रहूंगा। कोई बिजनेस कर लूंगा। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मैं तो राधा से कई बार ये बात कह चुकी हूँ। दामाद जी ने पैसा बहुत कमा लिया है, अब यहीं रह के छोटा मोटा काम शुरू कर दे। पैसे कहाँ है मेरे पास सासू माँ? बिजनेस शुरू करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं से लोन लेना पड़ेगा। तो सोच रहा था कि इधर उधर जाने की बजाय सीधे सीधे आपसे ही लोन मांग लूंगा। मुझसे? पर बेटा, मेरे पास पैसे कहाँ हैं? मम्मा, इन्हें ज्यादा पैसे तो चाहिए ही नहीं। मामा, आपके बैंक में फिक्स्ड डिपॉजिट के पैसे तो ऐसे ही पड़े हैं। अगर वो मामा प्लीज, सिर्फ 3 महीने की तो बात है। और मामा, ये तो आपको बैंक से ज्यादा सूद देने को तैयार है। नहीं नहीं बेटा, सूद की कोई बात नहीं है। सूद तो मैं दूंगा सासू माँ, बस ये पैसे मैं आपसे इसलिए ले रहा हूं कि कल मुझे किसी को देने हैं। पार्टनरशिप की बात है ना। आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, 3 महीने बाद सूद समेत पैसे वापस। नहीं बेटा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर ये पैसे कुछ तेरे काम आ जाए तो ठीक है। देखा, मुझे पता था मामा हमारी मदद जरूर करेंगी। थैंक यू मामा। राधा, तुम और सासू माँ जल्दी से तैयार हो जाओ। सासू माँ के बैंक जाके 11 बजे से पहले डिपॉजिट के पैसे निकाल लेते हैं। 11 बजे के बाद बहुत भीड़ हो जाती है और फिर सासू माँ को आराम भी तो करना है। हाँ, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, 3 महीने बाद सूद समेत पैसे वापस। घर बेच दिया? क्यों विद्या जी? इतना अच्छा घर मिस्टर माथुर ने अपने हाथ से बनाया था। काफी पैसे मिले होंगे ना? वो तो मेरा दामाद ही जाने, उसे बिजनेस के लिए पैसा चाहिए था। पर मिसेस माथुर, आपकी पूरी जिंदगी यहाँ कटी है। तुम्हारे बगीचे के फूल, मंदिर, सब्जी मंडी, ये नारियल पानी और हम जैसे दोस्त, तुम नहीं भूल पाओगी, नहीं भूल पाओगी। वहां सीमेंट के जंगलों में तुम्हारा दम घुट जाएगा। इन आजकल के नए मकानों में एक बालकनी तक तो होती नहीं है। छोटे छोटे से मैच बॉक्स की तरह के मकान। न जाने इन नौजवानों को वहां क्या पसंद आता है। तुम वहां खुश नहीं रह पाओगी विद्या जी। वेरी डिफिकल्ट मैडम, वेरी डिफिकल्ट। मैं तो बस इतना जानती हूँ, मेरी बेटी की खुशी में मेरी खुशी है। आज तक उसने मेरी देखभाल की है ना, आगे भी करेगी।
बड़े यकीन के साथ कह रही हो ये बात? कितनी खुशी है तुम्हारी आवाज में। ताने मत दो खुराना। तो और क्या कहूं? अरे हम लोगों से सलाह मशवरा तो किया होता। फिक्स डिपॉजिट तोड़वा लिए, मकान बेच दिया। ये तो आत्महत्या है विद्या जी, आत्महत्या। अकेलापन भी मौत है खुराना। तुम दोनों अपना ख्याल रखना। क्या पता आगे कभी मुलाकात हो या ना हो। चल विद्या जी, अगर कभी भी किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बेझिझक याद करना। 40 साल की दोस्ती है हमारी। ऑल द बेस्ट मैडम। राधा बेटी, उस नए फ्लैट में इतनी सारी चीजें रखने की जगह होगी? अगर तुम कहो तो थोड़ा सामान यहीं छोड़ देते हैं। माँ वो क्या बात है बेटा? मामा, देखिए ना मामा, रघु अब हॉस्टल जाके रहेगा। बिजनेस की हालत भी तुम जानती हो अच्छी तरह। मुझे तो लगता है मुझे भी अब कहीं जॉब ढूंढना पड़ेगा। तो मामा, नए घर में दिन भर आप अकेली रह जाएंगी, कोई देखभाल करने के लिए भी नहीं होगा। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अकेली रह सकती हूँ, मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ। पर रिस्क नहीं ले सकते ना सासू माँ, आपकी तबीयत का रिस्क नहीं ले सकते। हमने एक संस्था में बात की है, फर्स्ट क्लास जगह है वो सासू माँ। हाँ मामा, मामा ये कोई ऐसा वृद्धाश्रम नहीं है जैसा कि आप सोच रही हैं। मामा, हर एक के लिए अलग अलग कमरे हैं, अटैच बाथरूम्स हैं, टीवी है, बहुत अच्छी जगह है मामा। यही है, पास ही में है, लोनावाला में है। हम हर महीने आपसे मिलने आया करेंगे वहां पर सासू माँ। वहां सब लोग एक परिवार की तरह रहते हैं। बस दमाची, बस बस। राधा बेटी, मेरी तरफ देखो, देखो मुझे और बताओ, क्या मैं तुम पर बोझ हो गई हूँ? नहीं मामा, नहीं, बिल्कुल नहीं। मामा, मैं जानती हूँ वहां आपकी बेहतर देखभाल होगी। और फिर मामा, आपकी तबीयत भी तो ठीक नहीं रहती है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, वहां नहीं जाऊंगी मैं। नहीं जाना तो मत जाइए, मैं उनकी भलाई के बारे में सोचती रहती हूँ। रुला दिया उसको। वो बेचारी कभी आपसे कह नहीं पाएगी सासू माँ, लेकिन मुझसे उसका दुख देखा नहीं जाता। सारी जवानी आपकी सेवा में गुजार दी उसने, गुलाम बना के रखा आपने उसको अपना। अरे भाई, हमारी अपनी भी तो जिंदगी है, आपको उसका कोई ख्याल नहीं है, बस अपनी बारे में सोचती हैं। कब तक छाती पर बैठकर खून पिएंगे उसका? सासू माँ, आपको वृद्धाश्रम तो जाना पड़ेगा, बस। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। नहीं जाएंगे आप? तो सोच लीजिए आपको कहां जाना है। दुनिया के सामने हमारा तमाशा बनाना चाहती हैं आप? मेरी बेइज्जती करना चाहती है? कीजिए, मुझे कोई परवाह नहीं है, लेकिन हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है। क्रूरता की इस आखिरी कील ने विद्या माथुर को सुन छोड़ दिया। हजारों वृद्ध लोगों की तरह उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी
कि वो अपनी आखिरी सांसें किसी वृद्धाश्रम में लेगी। पर अब एक मतलबी बेटी और उसके बदतमीज पति के साथ रहना भी विद्या माथुर को गवारा नहीं हो रहा था। मदद और सलाह के लिए केवल उसके दोस्त ओम खुराना और जॉन डिसिल्वा ही थे, पर तकदीर को उनका मिलना शायद मंजूर नहीं था। डिसिल्वा, आज मैं पहली बार इतना लेट हुआ हूँ वॉक पर। अरे कितनी देर तक तू बिल्डिंग से नीचे उतरा ही नहीं? देर मैंने नहीं की, देर हुई। आज अपने नौकर को डांट फाट कर मैंने से नौकरी से निकाल दिया। गेट आउट ब्लडी शिट। डिसिल्वा, 2 महीने में ये तेरा 5वां नौकर है ना, तो खोट तुझ में ही है। ए, खोट मुझ में नहीं, इस मुंबई शहर में इंसान को जानवर बना दिया। हर आदमी शॉर्टकट मारने की सोचता है। बैड टाइम्स, वेरी बैड टाइम्स। हाँ यार, बिल्कुल सच कहा तूने। हर कोई चोरी कर रहा है, एक दूसरे का गला काट रहा है। कितना खराब समय आ गया है। चल, अभी तो अपन मॉर्निंग वॉक करते हैं। चल। प्रिय मित्र ओम खुराना, इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, मुझसे वादा करो कि तुम किसी भी हालत में मेरी बेटी और दामाद के खिलाफ कुछ नहीं करोगे। मामा, मामा देखो ये शॉल कैसी है? जयराज का सिलेक्शन है। कहने लगा शाम को वहां बहुत सर्दी हो जाती है, मामा के लिए लेते हैं। बहुत अच्छी लग रही है मामा आप। राधा, एक बात बता, मुझसे कौन सी ऐसी गलती हो गई, क्या कमी रह गई मुझ में कि तू अपनी माँ से इतनी नफरत करने लगी? आप तो खामखा बात को बढ़ा रही हैं, पतंगर बना रही हैं आप। और मामा, एक बात आप भी सुन लीजिए, मेरी अपनी भी कोई जिंदगी है। आप सो जाइए मामा, सुबह की ट्रेन है आपकी। गुड नाइट। आ रही हूँ बाबा। आंकड़ों के अनुसार सन 2020 में हमारे देश में लगभग 14 करोड़ लोग वृद्धावस्था में होंगे। क्या ये सभी लोग तेज रफ्तार से बढ़ती टेक्नोलॉजी, बिखरते परिवार, सिकुड़ते मकान, बदलते मूल्यों और बिगड़ते स्वास्थ्य का सामना कर पाएंगे? हम फिर मिलेंगे। टिल देन, स्टे अवेयर।